म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन क्या आपको पता है म्यूचुअल फंड का पहला रिश्ता अमेरिका नहीं एम्स्टर्डम से था। यस दोस्तों, 1774 में एक डच मर्चेंट ने दुनिया का पहला इन्वेस्टमेंट फंड बनाया, और उस कंसेप्ट ने 150 ईयर्स मीन्स 150 साल बाद वॉल स्ट्रीट का रेवोल्यूशनाइज किया। मतलब समझो 150 साल बाद आज हम जानेंगे कैसे एक एड्रिन वेन कैटविच नाम का आदमी एक आइडिया के जरिए फाइनेंस का फ्यूचर बदल गया। मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ पहले। 18th सेंचुरी यूरोप में इन्वेस्टिंग सिर्फ अमीरों का गेम था। ट्रेडर्स हो गए, किंग्स हो गए या नोबिलिटी, यही पैसा बनाते थे। लेकिन तब मार्केट में अनसर्टेनिटी थी। वार, शिप्स डिजास्टर या इकोनॉमिक कोलैप्स, तो एवरेज लोग रिस्क नहीं लेते थे। मतलब जैसे हम जैसे मिडिल क्लास लोग हो गए, हम रिस्क नहीं लेते थे उस टाइम पे, जो हमारे पहले थे। वहीं पे एंट्री होती थी एड्रिन वैन कैटविच, जिनका नाम मैंने अभी लिया पहले। एक ये डच मर्चेंट थे। इनका विजनरी बहुत स्ट्रांग था। उन्होंने देखा कि अगर लोग अपना पैसा जोड़ें और एक पूल में डालें तो रिस्क डिवाइड हो सकता है। आप आइडिया समझ ही गए होंगे। आइडिया था सिंपल। एक फंड बनाते हैं जिसमें मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स हों, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, प्लांटेशन लोन, और नाम दिया यूनिटी क्रिएट स्ट्रेंथ करके। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा डच की लैंग्वेज में, उनकी लैंग्वेज में इन ऐसा बोलते थे। ये फंड क्लोज एंड फंड था, मतलब कि फिक्स शेयर्स, फिक्स्ड इनकम, डिवर्सिफिकेशन होता था। आज का म्यूचुअल फंड का फादर बोल सकते हो आप इसको। आप समझ रहे हो, मतलब फादर बोल सकते हो आज के म्यूचुअल फंड का, उस टाइम पे जब ये था। आगे चलते हैं। लेकिन 1800 में वार्स और फाइनेंशियल क्लैप्स आए, और डच म्यूचुअल फंड धीरे धीरे ख़त्म होने लगे। फिर आई नई दुनिया अमेरिका, जहाँ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और स्टॉक मार्केट बूम ने इन्वेस्टिंग को एक नए लेवल पे ले गया। आप समझो ये अमेरिका की 1924 की बात है, जब एक MIT एक फंड था जो लॉन्च हुआ 1924 बॉस्टन में। ठीक है, ये था दुनिया का पहला ओपन एंड म्यूचुअल फंड, जिसमें कभी भी इन्वेस्ट करो, कभी भी पैसा निकालो, डेली नैव कैलकुलेट करना। ठीक है, आज के जैसे ही होता है, जैसे हम म्यूचुअल फंड में डालते हैं अपना 500 रुपीज़ पर मंथ SIP अगर हम करें, या मिनिमम 100, कभी भी डालो कभी भी निकालो। ठीक है, यानी जिसमें आप आज SIP करते हो वो मॉडल MIT फंड ने ही लॉन्च किया था, और 100 ईयर्स लेटर ये फंड अब भी एग्जिस्ट करता है। कौन सी कंपनी में? फिडिलिटी में। ये फिडिलिटी का आप गूगल सर्च कर सकते हो, ये कंपनी है बहुत बड़ी, उसमें भी आज भी एग्जिस्ट करता है ये फंड। ठीक है, इस फंड ने कॉमन लोगों के लिए इन्वेस्टिंग का दरवाज़ा खोला। मतलब कि मिडिल क्लास का पैसा मार्केट में आया और कैपिटलिज्म को बूस्ट मिला। ठीक है, आज दुनिया भर में 1,35,000 अप्रॉक्सीमेटली, मैं जो मैंने देखा डेटा के अकॉर्डिंग, म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स मैनेज करते हैं। ठीक है, जिसमें डिवर्सिफिकेशन भी है। ठीक है, आप टैक्स सेवर फंड देखो तो लॉक इन पीरियड भी हो जाता है। तो हर टाइप का। लेकिन एक बात सोचो, म्यूचुअल फंड ने क्या क्या सिखाया हमें? डिवर्सिफिकेशन सिखाया, प्रोफेशनल मैनेजमेंट दिया, SIP जैसे टूल्स लॉन्च किए। ठीक है, हम जैसे इमोशनल इन्वेस्टर्स जो आया आज की डेट में पैसा और खर्च कर दिया, उनको डिसिप्लिन दिया। ठीक है, ये सब एक छोटी सी सोच से शुरू हुआ, लोग अपना पैसा जोड़े और रिस्क कम करें। ये सोच, सोचो, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में जन्मी और अमेरिका में मैच्योर हुई। ठीक है, तो आप अगली बार म्यूचुअल फंड सही है का ऐड देखें, जो एडवर्टाइजमेंट आता है आप देखते ही हो ना, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो याद रखें ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं, ये 150 साल या समझ लो अप्रॉक्सीमेटली, एम्स्टर्डम में तो 250 ईयर्स अगो पहले ही ये लॉन्च हो चुका था। मतलब जब विजनरी आया था इसका, 250 साल पुरानी फाइनेंशियल इनोवेशन का रिजल्ट है। और ये है इंडिया में, ये म्यूचुअल फंड अगर मैं बात करूँ, ये इंडिया में फर्स्ट म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ था 1963 में। लेकिन ग्लोबल जर्नी ऑलरेडी 200 ईयर्स पहले शुरू हो चुकी थी, जो ओवर इन एंड आउट टोटल करके अगर मैं बताऊं। और आज भी लोग कंफ्यूज हैं, SIP क्या है, NAV क्या होता है, डिवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है। यही तो रीज़न है दोस्तों कि मैं आया हूँ, जिसका नाम है द मास्क इन्वेस्टर। ठीक है, अगर आपको हिस्ट्री से इन्वेस्टिंग सीखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और याद रखो
हिस्ट्री पढ़ो, माइंड बदलो। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।